आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से इस शाम के समय प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई चीज़ों को हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय का 7वें पद से 10वें पद तक आज शाम के समय हम लोग देखने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें और हम लोग वचन को शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो तू अपने वचन के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा हमें आज शाम के समय सिखाना चाहता है, हमें वो सिखा ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके। सारी बातों में तेरे नाम को हम दो सिताइश देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं और फिर से हम लोग प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय से अपने अध्ययन को हम लोग ने जारी रखा हुआ है। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज शाम से ही, आज दिन से ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा सर बहुत दुख रहा है, इवन अभी भी सर बहुत दुख रहा है, लेकिन मैं इस स्टडी को मिस नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू करूँगा और एंड होते होते जो सर दर्द है, जो पीड़ा है, वो दूर हो जाएगी। अगर कोई बहुत ज़रूरी कारण नहीं है तो मैं मिस करना नहीं चाहता हूँ ये प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को और इस सेशंस को, जो इस शाम के समय हम लोग हर शाम के समय 8 से 9, 8 से सवा 9 के बीच में हम लोग बिताते हैं। इट हैज़ बिकम लाइक अ फैमिली राइट नाउ। अब ये एक परिवार का जैसा हम लोग बन गए हैं कि हम एक साथ मिलकर के अध्ययन करते हैं, वचनों को सीखते हैं, आप लोग दूसरों तक इन अध्ययनों को पहुंचाते हैं और दूसरों को भी आप परमेश्वर के वचन से शिक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 7 से 10 आज हम लोग देखने जा रहे हैं और ये है उसका तीसरा भाग, ये है उसका तीसरा पार्ट, द हालेलुया कोरस ऑफ हेवन। हमारा जो शीर्षक है वचन का वो वही है। प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 10 तक मैंने आपको बताया था कि वो स्वर्ग का अंतिम दर्शन है जो यूहन्ना को परमेश्वर करवा रहा है। और क्या हुआ 18वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा परमेश्वर ने विनाश किया, दंड दिया, बेबीलोन का विनाश हुआ, उस वन वर्ल्ड रिलीजन का विनाश हुआ। और फिर हम लोगों ने देखा कि 19वें अध्याय के पहले पद से 10वें पद तक स्वर्ग में एक जय जयकार है, स्वर्ग में हर्ष है, स्वर्ग में आनंद है और 4 हालेलुया को हम लोगों ने यहां से देखा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये सिर्फ जो हालेलुया नए नियम में देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में है और ये 4 बार लिखा गया है। और उसका क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया। पुराने नियम में भजन संहिता के अंदर से मैंने आपको पढ़ के बताया कि उसका क्या मतलब है हालेलुया को और क्यों बोला गया था, उसको भी मैंने आपको बताया। और फिर आज का जो है वो तीसरा भाग है और हम लोग 10वें पद तक आज कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने सिर्फ 7वें पद को देखा था, आज 8, 9, 10 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम दूसरे बात की ओर चलेंगे जो प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में से होगा, जो यीशु मसीह का आगमन और अर्मागदन का युद्ध, जो अंतिम युद्ध होने वाला है, जिसके साथ में यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, वो उन बातों की ओर कल हम लोग गौर करेंगे। सो द हालेलुया कोरस ऑफ हेवन इज द मेन टाइटल ऑफ दिस सीरीज। इस श्रृंखला का, प्रचार श्रृंखला का जो शीर्षक है वो है स्वर्ग का हालेलुया गान। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग 7वें पद से लगा करके 10वें पद तक देख रहे हैं मेमने का विवाह और विवाह का भोज। क्या देख रहे हैं? मेमने का विवाह और विवाह का भोज। और मैंने आपको कल यह भी बताया था कि जो प्राचीन काल के अंदर या बाइबल पवित्र शास्त्रीय समय के अंदर, पुराने समय के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इज़राइल और उसके आसपास की जगह पर, यह उनका संस्कृति से जुड़ी हुई एक घटना थी जो विवाह है। विवाह को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता था, सबसे भव्य समारोह होता था। मैंने आपको बताया था कई अमीर लोगों के विवाह तो महीनों तक जाते थे, दिनों तक तो, सप्ताह तक तो नॉर्मल लोगों के भी जाएंगे, लेकिन कई जो राजा महाराजा है उनके तो महीनों तक विवाह समारोह जाते थे। और मैंने आपको बताया विवाह को 3 खंड में तोड़ा गया है। पहला है बिट्रोथल। बिट्रोथल क्या है? हमारी सगाई की जैसे, लेकिन हमारी सगाई हमारी सगाई उतनी गहरी नहीं होती है, सगाई तोड़ भी देते हैं लोग। लेकिन ये जो बिट्रोथल है ये लीगल एग्रीमेंट, कानूनी एग्रीमेंट के द्वारा ये होता है। लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता एक साथ मिलकर के ये एग्रीमेंट करते हैं। और ज्यादातर मैंने आपको बताया था प्राचीन काल में बच्चों के जन्म होने से पहले ही वो एग्रीमेंट कर दिया जाता था।
कैसे, किस बिना पर कि वो जो माता पिता है वो देखते थे कि हमारा कारोबार मिलता है, हमारा विश्वास मिलता है, हमारा पेशा मिलता है, हमारी जाति मिलती है, हमारा स्थान मिलता है, तो ये एक अच्छा जोड़ी होगा बोल करके वे लोग क्या करते थे, पहले से बच्चों के जन्म होने से पहले ही उनकी सगाई कर दी जाती थी। और बाद में ये चलने लगा कि बच्चे के जन्म होने के बाद में उनकी सगाई की जाती थी, लेकिन उसका जो मुख्य बिना था, मुख्य जो बात थी वो यही थी कि माता पिता, लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता आपस में देखते थे कि क्या ये कंपैटिबल है, क्या ये रिश्ता सही है। और मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो विवाह किस्से कहानियों के द्वारा शुरू होता है वो किस्से कहानियां ही बन के रह जाता है ना। जो किस्से कहानियों के द्वारा शुरू होता है वो किस्से कहानी बन के रह जाता है। जो लव मैरिज शुरू होती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, 10 साल 15 साल बाद में जाकर के देखते हैं कि उनका कैसा अंत हुआ। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार बिट्रोथल, जो पहला वहां पर वे लोग संस्कृति के अनुसार पहला जो चीज करते थे वो था सगाई। और सगाई होने के बाद में दूसरी जो उनकी जो प्रथा थी वो थी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। और मैंने आपको बताया था लड़का क्या करेगा, जगह तैयार करेगा। ये सगाई होने के बाद में लड़का अपने घर पे जाएगा और जगह तैयार करेगा अपनी वाइफ के साथ में रहने के लिए। हो सकता है उसके बाप दादाओं का घर हो और उसी के साथ में वो एक और विंग जोड़ता था जिसके अंदर वो अपनी पत्नी को ला करके रखने वाला है। और ज्यादातर वो बड़ा भाई भी एक विंग जोड़ेगा, छोटा भाई एक विंग जोड़ेगा, ऐसे करके वे लोग जोड़ते रहते थे और ये गोला जैसा बन जाता था। और बीच का जो जगह होता था वो सेलिब्रेशन का जगह कहलाता था। इस प्रकार से वे लोग करते थे। और एक बार जब लड़के ने अपना घर पूरा कर लिया तो लड़के के पिता ये डिसाइड करेंगे कि अब ये समय आ गया है। लड़का डिसाइड नहीं करेगा, लड़के के पिता डिसाइड करेंगे कि अब ये समय आ गया है कि हम जाएंगे और जाकर के क्या करेंगे, तेरी दुल्हन को लेकर के आएंगे, जाएंगे दुल्हन को लेकर के आएंगे। लेकिन ये शादी नहीं है, ये विवाह नहीं है, ये सिर्फ दुल्हन को लाना है। तो वैसे ही यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे आने का दिन मुझे भी नहीं पता है, वो स्वर्गीय पिता के हाथ में है। तो यीशु मसीह उनकी चीजों को लेकर के, जो लोग वे कर रहे हैं उन बातों को लेकर के, स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय सच्चाइयों को लोगों को समझाता था। मैंने आपको मत्ती 22, मत्ती 25 में से भी मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया था कि जो दृष्टांत, विवाह दृष्टांत दिए गए उनका मतलब क्या है। फिर प्रेजेंटेशन में क्या होता था, लड़का जब सारी तैयारी कर ली और अब लड़के की जिम्मेदारी है सिर्फ तैयारी करने के लिए नहीं, लेकिन जब वो लड़की को लेकर के आएगा तो कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक, इवन महीनों तक वो प्रस्तुति की जो रस्म है वो अदा की जाएगी। और जब तक विवाह नहीं होगा वो एक साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन लड़के की जिम्मेदारी है, लड़के के परिवार की जिम्मेदारी है कि जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, नातीगण आ रहे हैं, जितने मेहमान आ रहे हैं, उन सब की आओ भगत करना, रुकने के लिए जगह देना, खाने के लिए खाना देना और अच्छे से अच्छा देना। इट विल बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। 1 घंटे की वेडिंग नहीं होती थी, इस प्रकार से होती थी, बहुत लंबी चौड़ी विवाह का कार्यक्रम चलता था। और वो जाते थे और लड़की को लेकर के, लड़की के भी कुछ रिश्तेदार आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, बाकी मेहमान आएंगे, वे लोगों को लेकर के लड़के के घर पे आते थे। अभी लड़के के घर पे रुकेंगे, प्रस्तुतिकरण की जो विधि है वो की जाएगी। हर दिन में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा और कई भेंट दी जाएगी उस लड़की को, और लड़की सज धज कर श्रृंगार करेगी और उस दिन के लिए इंतजार करेगी कि जब वो विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं। और फिर क्या होगा, फिर वो दिन आएगा जो विवाह का दिन होगा और उस दिन क्या होगा, अंतिम भोज होगा। और अंतिम भोज के साथ में विवाह की रस्म होगी। वे एक दूसरे के साथ में वाचा बांधेंगे और लड़के के जो दोस्त हैं वो लड़के का हाथ लेकर के लड़की के हाथ में देंगे और वे एक हो जाएंगे। वे वाचा बांधेंगे, वे एक दूसरे से शपथ खाएंगे, वॉज, मैरिज वो जो हम लोग बोलते हैं वो मैरिज वाउज होंगे। और वो सब होने के बाद में अब वो पति पत्नी है, अब वो एक साथ में रह सकते हैं। अभी ये चीज को लेकर के परमेश्वर ने कलीसिया के साथ में अपने संबंध को भी बताया, कलीसिया के साथ में अपने संबंध को बताया। इसलिए 7 से 9 में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9, आओ हम आनंदित और मगन हो और स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो यह आनंद की बात होती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आनंद की बात होती है जब वो बच्चे का विवाह होता है, जब उसकी आपकी बेटी का विवाह होता है या आपके बेटे का विवाह होता है। वो एक सेलिब्रेशन का टाइम है, वो एक क्या टाइम है, एक सेलिब्रेशन का टाइम है। आप उसके लिए दिन नियुक्त करते हैं और उस दिन वो विवाह होता है और सब लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है और सब लोग एक साथ मिलकर के मगन होते हैं। क्योंकि वो साधारण मौका नहीं है, वो बार बार आने वाला चीज नहीं है, वो एक बार उसके लिए वो इंतजार करते हैं
और खास तौर से अगर सगाई बहुत पहले हो गई है और प्रस्तुतिकरण की क्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो लड़की भी इंतजार कर रही होगी कि कब मैं लड़के के साथ में रहूंगी। इवन सगाई के बाद में ही जब लड़का चला गया घर बनाने के लिए, लड़की बेचारी को खाना नहीं भाता होगा, हमेशा लड़के के बारे में सोचती रहती होगी कब वो आएगा और मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। क्या आज कलीसिया भी ऐसे नहीं कर रही है? क्या आज आप यीशु मसीह की दुल्हन के नाते ऐसे नहीं कर रहे हैं? अपने आप को तैयार रखे हुए हैं कि कब वो आएगा, वो तुरही फूकी जाएगी, वो आएगा और हम उठा लिए जाएंगे और फिर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया चलेगी। कितने साल? 7 साल। कितने साल? 7 साल। स्वर्ग के अंदर कौन होगा? कलीसिया, जिसको वो उठा लेगा, अपने संग लेकर के चले जाएगा। लेकिन विवाह का भोज नहीं हुआ, वो विवाह का जो अंतिम बात है वो भी नहीं हुआ अभी। ये तो फिजिकल है, लेकिन वो जो विवाह है वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। मतलब एक संग हो जाएंगे। विवाह का मतलब क्या है? घनिष्ठ संबंध, एक दूसरे के संग रहना, टू बी वन, एक दूसरे के संग हो जाना, उसको बोलते हैं विवाह, घनिष्ठता का संबंध। तो वही हो जाएगा। जो बीच की जो दरार है, पाप की जो दरार है, वो सब मिट जाएगी, अधार्मिकता की जो दरार है वो सब मिट जाएगी और हमको प्रभु वहां पर लेकर के जाएगा। इसलिए हम लोग गीत गाते ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तो नीले आसमां के पार जाएंगे, जहां पर यही बोल रहा है कि अब आनंद की बात है, अब मगन होने की बात है, स्तुति करने की बात है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। वो 7 साल का समय खत्म हो चुका है, प्रस्तुतिकरण का समय खत्म हो चुका है और अब क्या है? अब है मेमने का विवाह। और फिर लिखा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कौन है ये? कलीसिया। 8वें पद में उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल और पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। लेट्स स्टॉप हियर। आइए हम लोग यहां से बातों को देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमको क्या यहां से बता रहा है। अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो मेमने का विवाह है, अब ये मेमना कौन है? ये मेमना है मसीह यीशु। और इसकी दुल्हन कौन है? ये दुल्हन है कलीसिया। और कलीसिया को पाप रहित करके, दोष रहित करके, हर एक प्रकार की जो गंदगी है, हर एक प्रकार की जो दाग धब्बे हैं, उन सबको पूरी तरह से मिटा करके एक वर्जिन ब्राइड, ब्लेमलेस वर्जिन ब्राइड विल बी प्रेजेंटेड। तो एक निष्कलंक पवित्र वो दुल्हन को वहां पर पेश किया जाएगा। अभी मैं एक बात और आपको इससे बताना चाहता हूं कि कलीसिया को तो प्रभु ने तैयार कर रहा है। रैप्चर के समय वो आकर के कलीसिया को उठा लेगा, महिमा के अंदर उठा लेगा। और जिस प्रकार से पौलुस ने हमको बताया वैसे ही होगा जब वो हमको उठा लेगा। वो 7 साल के समय के अंदर, रैप्चर के अंदर कलीसिया उठा ली जाएगी। और फिर जैसा पौलुस ने 2 कोरिन्थियों 5:10 लिखते जाइएगा। हाँ, 2 कोरिन्थियों 5:10 सबसे पहला लिखिए। 2 कोरिन्थियों 5:10 वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। व्हाट? द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सब के सब यीशु के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होना जरूरी है, आवश्यक है। 5:10 2 कोरिन्थियों लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। क्या करे? वो जो उसका बदला है उसको वो पाए। अब ये जो न्याय सिंहासन है, पृथ्वी पर तो क्या चल रहा है? पृथ्वी पर तो प्रलय चल रहा है, क्योंकि 7 मोहरें खोली गई, 7वीं मोहर से 7 तुरही आई, 7वीं तुरही से 7 कटोरों का न्याय आया। लेकिन स्वर्ग में क्या चल रहा है उस समय? आप लोगों का दिमाग में हो रहा होगा कि कलीसिया तो उठा ली गई, पृथ्वी पर सारे प्रलय आ रहे हैं, एक के बाद में एक प्रलय आ रहा है, परमेश्वर का न्याय उंडेल रहा है, परमेश्वर का प्रकोप उंडेल रहा है। लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है उस समय? कलीसिया क्या कर रही है? मेरे दिमाग में यह सवाल आ रहा था पहले, कलीसिया क्या कर रही है? और कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया को उठा लिया गया है और अब हो रहा है प्रेजेंटेशन। क्या हो रहा है?
प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। अभी किस बात की प्रस्तुति हो रहा है कि जो भी आपने देह में रहते हुए किया है, देह में रहते हुए किया है मतलब जिस दिन से आपने यीशु को ग्रहण किया और जिस दिन या तो आप सो गए मसीह के अंदर और आप परमेश्वर के संग चले गए, या फिर रैप्चर का समय आ गया, उस दिन तक आपने अपने शरीर में रह करके क्या क्या कार्य किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका न्याय किया जाएगा। अभी ये जो न्याय हो रहा है ये नीचा दिखाने के लिए नहीं है, शर्मिंदा करवाने के लिए नहीं है, नरक या स्वर्ग के लिए नहीं है। ये न्याय को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं बीमा जजमेंट सीट। बीमा, और बीमा का मतलब क्या है? जो यूनान के अंदर ओलंपिक्स होते थे, जो आज ओलंपिक्स है वो एक्चुअली यूनानी खेल है, वो यूनान में शुरू हुआ। अभी वहां पर एक जो जज है वो बैठा रहता था और जो अलग अलग एथलीट्स है, खिलाड़ी है, वो अपने खेलों को खेलते थे। अभी जज क्या करेगा? जज उनको सबको देखेगा और जज फिर लास्ट में अपना निर्णय सुनाएगा और जिसने उत्तम किया है उसको पुरस्कार दिया जाएगा। हर एक को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। वो नरक में भेजने के लिए या जेल खाने में भेजने के लिए नहीं है, वो पुरस्कार देने के लिए है। तो यहां पर वही बात हो रही है कि जब यीशु मसीह के सामने हम लोग उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में बीमा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट होगा, यीशु मसीह का बीमा न्याय सिंहासन। और यीशु मसीह क्या करेगा? हमने शरीर में जो जो कार्य किए हैं उसका फल हमें देगा, उसका परिणाम हमें देगा, उसका पुरस्कार हमें देगा। और वो पुरस्कार क्राउन के रूप में होगा, मुकुट के रूप में होगा। और मुकुट किसके लिए होगा? ऐसा कहने के लिए नहीं, ना 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 मेरे पास तो बड़ा मुकुट है, तुम्हारे पास तो छोटा मुकुट है, नहीं, इसलिए नहीं होगा। वो मुकुट इसलिए होगा ताकि जितना अच्छा मुकुट हमारा होगा उतना अच्छे मुकुट को लेकर के हम यीशु के चरणों में डाल पाएंगे। तो क्या आप अच्छे परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य नहीं करना चाहते हैं ताकि आपका मुकुट सबसे बड़ा हो? और इसलिए नहीं कि आप घमंड करें, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु योग्य है उस बड़े मुकुट का, और आप उसको वो बड़ा मुकुट दें। इसलिए पौलुस क्या बताता है? मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं, अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाय है, मैं कर्जदार हूं। और वो बोलता है कि अब मैं इंतजार कर रहा हूं उस मुकुट के लिए, और सिर्फ मैं नहीं, जितने लोग उसके आने की बाट जोते हैं सब लोगों को वो मुकुट मिलने वाला है। पहला कुरिन्थियों 3 के अंदर भी इसी प्रकार की बातों को लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय लिख दीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 3। वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि हमारे कार्य जो है वो आग से परखे जाएंगे। किसी किसी के कार्य कैसे होंगे? वुड, हे एंड स्टबल, मतलब लकड़ी, काट और भूस, लकड़ी, काट और ऐसे ही घास फूस। और क्या होगा? जब आग से जाएंगे वो जल जाएंगे। लेकिन कई लोगों के कार्य कैसे होंगे? गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन, सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के। तो इसलिए वहां पर लिखा है कि इसलिए तुम पूरा यत्न करो कि तुम किस प्रकार के कार्य को करते हो, कितना बड़े कार्य को नहीं करते हो। आज लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? बहुत बड़े के पीछे भाग रहे हैं। जहां पर बड़ा है वो अच्छा है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। काट, घास फूस जो है वो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में दिखती है। उसको जब देखेंगे तो उसके आकार में ज्यादा बड़ी है, लेकिन जब वो आग से गुजरेगी वो जल जाएगी। लेकिन वहां पर लिखा है जिसका सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न होगा, जब वो आग से गुजरेंगे वो और प्यूरिफाई हो जाएंगे, और चमकदार हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये वो कार्य है जिसके द्वारा आप अपने इस दुल्हन रूपी अपने शरीर को आप क्या कर रहे हैं? आप सजा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बाहरी सुंदरता नहीं, बाहरी आभूषण नहीं, लेकिन आत्मिक आभूषणों से तुम भरे रहो, आत्मिक आभूषणों से भरे रहो। तो अब क्या हो रहा है? अभी जो ये दुल्हन है ये धो दी गई है मेमने के लहू से, उसको मुकुट दे दिए गए हैं, उसको शुद्ध कर दिया गया है और उसको महिमित कर दिया गया है। जो उसको रिवॉर्ड मिलना था, पुरस्कार मिलने थे, वो पुरस्कार उसको दे दिए गए हैं और अब वो पूरी तरह से तैयार है। इसलिए लिखा है ना 7 के अंत में, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। वर्स 8, लेट्स कम टू वर्स 8, 8वें पद में आएंगे। 8वें पद में लिखा है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अंडरलाइन कर दीजिए,
वो जो महीन मलमल है वो पहनने का उसको अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ऑफ कोर्स शी इज ऑफ कोर्स दिस इज प्यूरिफिकेशन। उसको परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है, उसको परमेश्वर ने धो दिया है, उसको परमेश्वर ने शुद्ध वस्त्र पहनाए हैं जो धार्मिकता के कार्य है, धार्मिकता के कार्य को उसने पहना है। बट व्हाट काइंड ऑफ राइचियसनेस, यहां पर किस प्रकार की धार्मिकता की बात हो रही है? 8वें पद में किस प्रकार की धार्मिकता की बात हो रही है? धर्म के काम जो लिखे हुए हैं, राइचियस वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ राइचियसनेस इज इट? किस प्रकार की धार्मिकता की बात हो रही है? आज भी तो हम लोग धर्मी हैं, क्योंकि मसीह यीशु को हम लोगों ने पाया है, मसीह यीशु पे विश्वास किया है और उसने अपने धार्मिकता के कपड़ों को हमें पहना दिया है। लेकिन क्या हो रहा है? अभी जो धार्मिकता है वो कवरिंग है। वो क्या है? कवरिंग है, कवर किया गया है। अंदर से तो वैसे ही है, लेकिन ऊपर से क्या किया है? उसने हमको कवर किया है। लेकिन जब महिमा के अंदर परमेश्वर हमको उठा लेगा तो ना सिर्फ अंदर, ना सिर्फ बाहर से, लेकिन अंदर से भी परफेक्ट राइचियसनेस, सिद्ध धार्मिकता परमेश्वर हमें दे देगा। परमेश्वर हमें सिद्धता से धर्मी बना देगा। होलीनेस, प्योरिटी, स्पॉटलेसनेस, जैसा पहला आदम और हवा को बनाया था उसी प्रकार से परमेश्वर उस अधार्मिकता की एक एक बात को हटा देगा और वो हमको ले लेगा। आपको याद है पौलुस की प्रार्थनाएं? रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 7वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय के अंदर उसने उसका उत्तर दिया। 6 और 7 के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक संघर्ष को देखते हैं। पौलुस क्या बोलता है? मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये पाप है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, हाय है मुझ पर। यशायाह की प्रार्थना याद है? यशायाह 6वां अध्याय उसका 1 पद, जब वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया तो उसने मंदिर को धुएं से भरा हुआ देखा और परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र की छोर पूरे मंदिर के अंदर उसने देखी और उसने सबसे पहले बात जो उसने बोला वो है, हाय है मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। मूसा जब परमेश्वर को देखना चाहता था, परमेश्वर ने उसे बोला कि तू मुझे आमने सामने नहीं देख सकता है, क्योंकि जब तू मेरे को महिमा में देखेगा तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि मैं सिद्धता से पवित्र हूं और मेरे आगे एक भस्म करने वाली आग चलती है और हर एक अधार्मिकता को वो भस्म कर देती है। अभी क्या हो रहा है? वो सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दिया और पूरी रीति से ना सिर्फ बाहर से धर्मी लेकिन अंदर से भी परमेश्वर ने सिद्धता से धर्मी बना दिया। क्या कई बार आपको झुंझलाहट नहीं होती कि मैं ये करना चाहती हूं, अच्छा काम मैं नहीं कर पा रही हूं, अरे मैं ये बुरा काम नहीं करना चाहता हूं, नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं वो कर रही हूं? क्या आपको कभी झुंझलाहट नहीं होती? क्या आपको दिल में ऐसा नहीं लगता, अरे यार इस पाप के लिए मैंने 100 बार 150 बार क्षमा मांग लिया, लेकिन अभी भी जाने अनजाने में वो हो ही जाता है? वो सारी जो अधार्मिकता है, वो सारी जो पापमय प्रवृत्ति है, उसको परमेश्वर धार्मिकता में, सिद्धता से धार्मिकता में बदल देगा। प्रकाशित वाक्य उसका 15:6 जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार के वस्त्र की बात देखने को मिलती है। 15:6 में क्या लिखा है? इस प्रकार के ही वस्त्र हैं स्वर्गदूतों ने जो पहन रखे थे, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। वहां पर हम लोग इसी बात को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर 18 और 21, प्रकाशित वाक्य 21 का 18 और 21 जब हम देखेंगे तो वहां पर भी यही शब्द को उपयोग में लिया गया है, और जो शब्द है शुद्ध, चमकदार, महीन, मलमल, ये शुद्ध और चमकदार ये जो शब्द है इसको वहां पर भी उपयोग में लिया गया है। एंड द मीनिंग इज प्योर, द मीनिंग इज स्पॉटलेस, ब्लेमलेस, एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, एक पारदर्शी, एक आईने के समान चोखा, बाहर से जैसा है अंदर से भी वैसा ही है। सो हियर इज द ब्राइड, ये यहां पर कलीसिया है, यहां पर मसीह की दुल्हन है जो महंगे वस्त्र को पहनी हुई है, जो सुंदरता से अपने आप को सजा रखी है, जो मलमल के वस्त्र को पहनी है, शुद्ध और चमकदार वस्त्र को धारण किया है, जो ट्रांसपेरेंट है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं, अंदर बाहर एक तरह से वो शुद्ध है। और दूसरे शब्दों में अगर उसको बोलेंगे सो वी कैन से कवर्ड विद द ग्लोरी, महिमा से भरी हुई, महिमा से भरी हुई, जिसको हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं शेकायना ग्लोरी, शेकायना, पूरी तरह से महिमा से भरी हुई। द चर्च फुली राइचस,
वर्स नंबर 14, व्हेन यू कम डाउन टू वर्स नंबर 14, 14वें पद में भी यहां पर लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यह स्वर्ग की सेना कौन है? ये वही कलीसिया है जो यीशु के साथ में आ रही है अरमागदन का युद्ध में और उसके बाद में 1000 साल के समय के लिए। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई बार आप सोचते होंगे ये संसार पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बुरा होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। अभी अभी आज ही न्यूज़ मैंने देखी, सिलीगुड़ी के अंदर 9 साल की लड़की को चॉकलेट देने के बहाने ले जा करके बलात्कार करके पटक दिया। ये आम बातें हैं जो आप सुनते हैं इन दिनों के अंदर। हर जगह पर इस प्रकार की बातें चलती हैं, हर जगह पर इस प्रकार की चीजें हो रही है और आपको लग रहा है कि कब सब कुछ ठीक होगा। आखिर सब कुछ ठीक कब होगा? बीमारी पे बीमारी चल रही है, तबाही पे तबाही चल रही है, कहीं गैस टैंकर ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं घर जल रहे हैं, कहीं यहां बलात्कार हो रहा है, यहां हत्या हो रही है। डर लग रहा है कि घर के बाहर कदम रखे और क्या पता क्या होगा। और आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि कब ये सब बिल्कुल ठीक होगा। क्या कभी ऐसा होगा कि सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी? क्या कभी ऐसा होगा कि पूरी तरह से सब चीज सही रहेगी और धार्मिकता का राज्य होगा, कुछ भी बुराई नहीं होगी? होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि स्वर्ग में जब उठा लिए जाएंगे तो एक तैयारी का भाव क्या है? एक तैयारी का भाव यह है कि परमेश्वर उसको पूरी तरह से शुद्ध करेगा, मलमल के वस्त्र पहनाए जाएंगे और उसको मुकुट दिए जाएंगे, जो उसने कार्य किया है बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस, उसको वो मुकुट दिए जाएंगे और वो शील बी अडोर्न्ड विथ प्योरिटी, मैग्निफिसेंट ब्यूटी, विथ डिग्निटी। वो सारी चीजों को वो धारण करे होगा। कौन? कलीसिया। पहला यूहन्ना 3 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, व्हेन इट सेड वी विल बी ऑल लाइक हिम, हम मसीह के जैसे हो जाएंगे। रोमियो 8वां अध्याय में लिखा है कि जब वो आएगा हमको महिमा के अंदर हमको ले जाएगा और हम परमेश्वर के पुत्र और संतान बन करके उसके समान हो जाएंगे। उसके समान होने का मतलब क्या है? उसके समान होने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर बन जाएंगे? नहीं। ये बाकी धर्म बोलते हैं कि हम में सब ईश्वर है और हम एक एक छोटे छोटे ईश्वर है। नहीं, ये ईश्वर नहीं, हम ईश्वर नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम चरित्र के अंदर, हम उन चीजों के अंदर, उस पवित्रता के अंदर, धार्मिकता के अंदर हम उसके जैसा बन जाएंगे। सो ऑल दिस मैरिज इमेजिनरी व्हाट वी हैव बीन सीइंग, ये जो विवाह की काल्पनिक शब्दों को जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, This all will go to the final union of Jesus Christ. इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब फिजिकल नहीं है, इस सब का मतलब स्पिरिचुअल है। फाइनल यूनियन ऑफ विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और कलीसिया के संगठन को एक होने की घटना को ये यहां पर बता रहा है। एंड दिस इज अ ग्रेट क्लाइमैक्स ऑफ अवर लाइफ्स। ये हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा अंत है जो हम लोग सोचेंगे कि हम उसके संग होंगे। फॉर दिस वेरी रीजन इवन वी लिव, इसीलिए हम लोग जीवन भी जीते हैं। पौलुस ने क्या बोला? मेरे लिए जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। टू बी प्रेजेंट, टू बी एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज प्रेजेंट विद द लॉर्ड। शरीर के साथ में अनुपस्थिति, परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है। लेकिन कई लोगों के लिए इन बातों में उनको दिलचस्पी नहीं है, इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। अगर वो सताए जाते, अगर वो पीड़ा में पड़े होते, अगर उनके पास में खाने के लिए खाना नहीं होता, तो इस दिन को जब वे लोग सोचते तो उनके दिमाग में लगता वाह ऐसा भी दिन आने वाला है जहां पर कुछ आंसू नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है पता है? हमारी समस्या यह है कि हमारे पास में बहुत खाना है, खाने के लिए जितना चाहिए उससे डबल हमारे पास में खाना है, जितने कपड़े चाहिए उससे डबल हमारे पास में कपड़े हैं, जितनी गाड़ियां चाहिए उससे बड़ी बड़ी हमारे पास में गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। वी हैव ऑल बीन फिल्ड एंड सेटिस्फाइड। हम लोग संतुष्ट हो गए हैं इस दुनिया के साथ में, और इस दुनिया के अंदर ही हम लोग संतुष्टि को ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है यहां से यह संतुष्टि हमको मिल जाएगी। दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे आर नॉट सो इंटरेस्टेड अबाउट दीज थिंग्स। उनको ये सारी बातों के बारे में उनको रुचि नहीं है, ये आने वाले दिन के बारे में उनको रुचि नहीं है। उनका अंत तो यही है, जब प्रचार कर दिया उनके बाद में उनका अंत यही रहेगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी नौकरी के अंदर और तरक्की मिल जाए।
मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, इसके अंदर और अच्छा हो जाए। ऑल द टाइम व्हेन द प्रीचर इज टॉकिंग अबाउट द हेवनली थिंग्स, द स्पिरिचुअल थिंग्स, दे हैव बीन ओनली थिंकिंग अबाउट द फिजिकल एंड द वर्ल्डली थिंग्स एंड द वर्ल्डली नीड्स। जब प्रचारक प्रचार कर रहा है अनंत काल की बातों के बारे में, स्वर्गीय अभिलाषाओं के बारे में, जो नहीं दिखता है अदृश्य पर अपनी आंखों को लगाने के बारे में, आत्मिकता के अंदर बढ़ोतरी के बारे में, वो व्यक्ति बैठ करके यही सोच रहा है कि कब यह भाषण खत्म होगा और मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी और मेरे पास में पैसा आ जाएगा और मेरे पास में यह आशीष आ जाएगी, वो आशीष आ जाएगी, जो मेरा रुका हुआ काम है वो बनने लगेगा। ऑल द while when the preacher is talking about the heavenly things, he has been thinking only about the earthly matters। वो दुनियावी बातों के अंदर ही अटका हुआ है, दुनियावी चीजों को ही सोच रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि गलातियों 6 के अंदर, इट हैज बीन अ वार्निंग इन माय लाइफ ऑल्सो, मेरे जीवन में भी एक चेतावनी का जैसा है। गलातियों 6 के अंदर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि सावधान रखो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी करेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मिक चीजों के लिए बोता है, वो उसके द्वारा जीवन की और अनंत जीवन की कटनी करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन अस। पौलुस ने जिस प्रकार से बताया कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने विश्वास को थामे रहा है, मेरी दौड़ पूरी हुई, अब मेरे लिए एक मुकुट तैयार है, धार्मिकता का मुकुट, कि जब मैं जाऊंगा वो मुझे वो मुकुट देगा, उस दिन वो मुझे वो मुकुट देगा। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, हर एक उस व्यक्ति को जो उसके आगमन के लिए अभिलाषित है, जो उसकी आगमन के लिए प्यासा है। मैंने ये स्टोरी आपको पहले ही बताया था, स्टोरी नहीं है, रियल इंसिडेंट है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों का एक ऑर्फनेज था। डाउन सिंड्रोम आपको पता है, उनकी ज़्यादा जीवन आयु ज़्यादा लंबी नहीं होती है बच्चों की, उनका सर बड़ा होता है, शरीर छोटा होता है, और बच्चों के जैसा वे होते हैं। थोड़ा उम्र होने के बाद में ही वो बच्चों के जैसे ही रहते हैं, और हमेशा उनको आप जानते हो डाउन सिंड्रोम को। ये डाउन सिंड्रोम बच्चों का एक ऑर्फनेज था, और वहाँ पर कुछ चर्च वाले गए देखने के लिए कि कैसा ऑर्फनेज चल रहा है। और जब उन्होंने ऑर्फनेज में प्रवेश किया तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर और नीट एंड क्लीन ऑर्फनेज को रखा हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बाइबल को रिसाइट कर रहे हैं, अच्छे परमेश्वर के गाने गा रहे हैं, अच्छी बातों को बोल रहे हैं, प्रेम है, वो सारी चीज़ों को देख करके वे तो स्तब्ध रह गए। और जब वो हॉलवे से होते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे तो वहां पर एक सीढ़ी थी, और वहां पर ग्लास लगा हुआ था, पारदर्शी ग्लास, कांच लगा हुआ था, पारदर्शी। और जब ये चर्च के लोगों ने, इन्होंने देखा कि सब चीज इतना नीट एंड क्लीन है, और फिर उन्होंने उस ग्लास पे देखा कि उधर में थूक के निशान है, मुंह के निशान है, नाक के निशान है, हाथों के निशान है, गंदा है चारों तरफ से, तो स्मजेस एवरीवेयर। तो उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, ये चीज आपका साफ क्यों नहीं है, बाकी सब तो आपने इतना साफ रखा है, सिर्फ ये इतना गंदा क्यों है। उन्होंने बोला, सर हम ये साफ कर करके परेशान हो गए, हम साफ करते हैं आधे घंटे में, फिर ये कांच ऐसा का ऐसा, फिर आधे घंटे में फिर ये कांच ऐसा का ऐसा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप साफ तो कीजिए और फिर मैं देखता हूं कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने साफ करवाया, और आधे घंटे में जब देखा तो उन्होंने देखा बच्चे जब ऊपर नीचे आ रहे हैं, हॉलवे से ऊपर जा रहे हैं, स्टेयरकेस लेते हुए सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर वाले अपने केबिन वगैरह में जा रहे हैं, बेडरूम में जा रहे हैं, फिर वापस नीचे आ रहे हैं, तो वो सब बच्चे जो है वो कांच के ऊपर अपने हाथ को लगा करके, मुंह को चिपका करके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं, और फिर वो वापस से वैसा का वैसा हो गया। तो फिर इन्होंने पूछा कि आखिर ये ऐसा बच्चे कर क्यों रहे हैं, ऊपर नीचे जब भी जा रहे हैं कांच की ओर देख रहे हैं, जब भी जा रहे हैं बाहर देख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही है। तो उन्होंने बोला कि हमने इन बच्चों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया है, और इन्होंने यीशु को ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है, जो जितनी उनकी कम एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, उसके अनुसार उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। उनको यह भी पता है कि यीशु मसीह आने वाला है उनको ले जाने के लिए, और जब वो उनको लेकर के जाएगा अपने साथ में, तो वो परफेक्ट हो जाएंगे, वो सिद्ध हो जाएंगे, और वो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है और उनको वापस लेने के लिए आता है। तो इसलिए वो जब भी ऊपर नीचे जाते हैं, वो कांच की ओर आंखें बढ़ा करके बाहर की ओर देखते हैं कि अब मेरा यीशु आया है, अब मेरा यीशु आया क्या, अब मेरा यीशु आया क्या। हम लोग गाना गाते हैं, राजा महिमा के साथ बादलों पे जल्द आने वाला है। लेकिन जब हम उन गानों को गा रहे हैं, उन गीतों को गा रहे हैं, हमारा दिल कहां पर फंसा हुआ है, संसार के अंदर ही। गानों को गा रहे हैं, बातों को कह रहे हैं,
प्रचार को कर रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन चारों तरफ ने संसार की चिंताओं ने, अभिलाषाओं ने ऐसे हमको जकड़ा हुआ है कि हमारा ध्यान इधर ही है। उसी पौलुस ने फिलिपियों 3:20 में बोला, आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन फ्रॉम विच ऑल्सो वी ईगरली वेट फॉर अ सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु विल ट्रांसफॉर्म द बॉडी ऑफ आवर हम्बल स्टेट इनटू कंफर्मिटी विद द बॉडी ऑफ हिज ग्लोरी। फिलिपियों 3:20 में क्या लिखा है? हमारी नागरिकता पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्ग की है, और हम लोग पूरे मन से इंतजार कर रहे हैं मसीह यीशु का, हमारे उद्धारकर्ता का, हमारे प्रभु का, कि वो आएगा और आज के जो हमारे शरीर है इसको बदल करके एक महिमामय शरीर हमको देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? अभी 8वें पद के अंदर वो विवाह सूत्र के अंदर कलीसिया बंधने जा रही है। दे विल बी यूनाइटेड विद देयर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। वो अपने प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में एक होने वाले हैं। दिस इज द कंज्यूमेशन ऑफ गॉड्स प्लान, दिस इज द पिनैकल, दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर एंड इवन दिस इज व्हाट वी डाई फॉर। इसी के लिए हम लोग जीवन जीते हैं, इसी के लिए हम लोग मरते भी हैं कि हम एक हो जाएं उसके साथ में। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि परिवार में से कोई सो गया है, मसीह यीशु को जानता था और सो गया है, ही इज नो मोर, हम लोगों ने उसके शरीर को गाड़ करके आ गए कब्रिस्तान में, ही इज नॉट देयर एनी मोर। पौलुस ने बताया कि शरीर के साथ में अनुपस्थिति परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है, तो जाकर के कब्रिस्तान में बार बार जाकर के मत ढूंढिए, माला अर्पण मत कीजिए, मोमबत्तियां मत जलाइए, क्योंकि ही इज नो मोर देयर। वो वहां पर नहीं है, वो कब्र परस्ती है। वी डोंट सी दैट इन द न्यू टेस्टामेंट। हम लोग वो चीजों को यहां पर नए नियम में नहीं देखते। अब कई लोग बोलेंगे मरियम और मार्था भी तो गई थी। दैट वॉज अनदर रीजन। स्टडी द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, उसके संदर्भ को पहचाने और फिर उसकी बातों को आप देखें। सो नाउ द सेलिब्रेशन बिगिंस। अभी जो समारोह है वो शुरू हुआ। आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, जजमेंट सीट, व्हेन वी आर प्यूरिफाइड, रिवॉर्डेड, हमारा न्याय, हमको न्याय किया गया, हमको पुरस्कार दिया गया, हमको शुद्ध किया गया, और अब हम हमारे परमेश्वर के साथ में इस पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। जो 8वें पद के अंदर हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, और पृथ्वी पर वापस आकर के 1000 साल का समय चलेगा, और उसके बाद में 21वें अध्याय में हम लोग देखते हैं नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी, और नया आकाश और नई पृथ्वी के अंदर हम लोग राज्य करेंगे हमारे प्रभु के साथ में अनंत काल के लिए। सो द मिलेनियल अर्थ इज गॉन। जो 1000 साल की पृथ्वी थी वो बीत गई। 1000 साल का जो राज्य था वो समाप्त हो गया। जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आज आपको दिखता है वो समाप्त हो गया। जो पृथ्वी 1000 साल के राज्य के लिए फिर से रिनोवेट की गई थी, रेस्टोर की गई थी, अब वो नहीं रही है। अभी नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर लेकर के आ रहा है। 21 का 1 से 3 में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। 3 पद, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। व्हाट अ ग्लोरियस थिंग टू बी, टू लिव टुगेदर विद गॉड। प्रेसिडेंट के साथ में नहीं रह रहे हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर के साथ में नहीं रह रहे हैं, यूनिवर्सल प्रेसिडेंट के साथ में रह रहे हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में परमेश्वर ने हमको रहने के लिए मौका दिया है। सो द ब्राइड देन इज टेकन टू दिस न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। इस दुल्हन को नए आकाश और नई पृथ्वी में ले जाया गया है। 21 का 9 और 10 पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ये कौन है मेमने की पत्नी? कलीसिया। दुल्हन कौन है? कलीसिया। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। अब यहां पर क्या हो रहा है? यही कलीसिया जो है, यही जो दुल्हन है, अभी दुल्हन में कौन कौन है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यही जो दुल्हन है, इसको स्वर्ग से उतरते हुए देखा जा रहा है। सो वेल,
विल यू आस्क अ क्वेश्चन, आप एक प्रश्न को हो सकता है पूछेंगे, इज द ब्राइड द चर्च और इज द ब्राइड द सिटी? ये दुल्हन कलीसिया है या फिर ये दुल्हन एक शहर है या एक नगर है? द आंसर इज यस, द ब्राइड इज द चर्च दैट ऑक्यूपाइज द सिटी, इट बिकम्स द ब्राइडल सिटी। जो दुल्हन है वो कलीसिया है जो इस नगर में बसी हुई है, और ये नगर क्या बन गया है? दुल्हन का नगर बन गया है। बट लिसन वेरी केयरफुली फॉर व्हाट आई से टू यू। इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। द ब्राइड इज डिस्टिंक्टिवली द चर्च। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये जो दुल्हन है ये विभिन्नता से ये कौन है? कलीसिया है। एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, एज डैनियल सेज, कल ये भी परमेश्वर बताता है कि डैनियल ने जिस प्रकार से बताया कि ये जो 7 साल के क्लेश के समय के बाद में पुराने नियम के जो संत हैं वो पुनरुत्थित हो जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे? पुनरुत्थित हो जाएंगे। सो द ब्राइड इज प्राइमरीली द चर्च। जो कलीसिया वो दुल्हन है, लेकिन सिर्फ कलीसिया दुल्हन नहीं है, दुल्हन और भी बढ़कर के है। इट्स अ बिगर इमेज। और बिगर इमेज क्या है? हम लोग पुराने नियम के भी उन संतों को देखते हैं जो पुनरुत्थित हुए, वो भी नए नियम की कलीसिया के साथ में एक हो जाएंगे। फिर उसके साथ ही साथ ये 7 साल के समय में जितने लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, मारे गए, स्वर्ग में गए, वे लोग भी उस भीड़ के अंदर शामिल होंगे। और ये एक भीड़ मिली जुली भीड़ होगी। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिलेनियल किंगडम, एक और चीज हमको याद रखना है कि ये 7 साल में कई लोग जीवित होंगे और जीवित 1000 साल के समय के अंदर प्रवेश करेंगे, और उनके बच्चे होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, क्योंकि वो जीवित होंगे, वो हमारे शरीर होगा उनके पास में, उनके बच्चे होंगे। उन बच्चे भी जो है परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, और उनमें से कई जने जो हैं उनके दिल के अंदर होगा विद्रोह। इवन 1000 years reign of Jesus Christ, यीशु मसीह का पृथ्वी पर 1000 साल का समय के दौरान भी उनके दिल में क्या होगा? विद्रोह का एक भावना होगा। और शैतान जब 1000 साल के बाद में कुछ समय के लिए खुला छोड़ा जाएगा, तब शैतान आएगा और इन लोगों को भड़काएगा और एक और सेना तैयार करेगा अंतिम युद्ध लड़ने के लिए। और वो क्या है? वो गोग और मैगोग का युद्ध है, जो वो यीशु मसीह के साथ में लड़ेगा, जिसको हराया जाएगा। एक्चुअली वो युद्ध लड़ा नहीं जाता है, वो हरा दिया जाता है। और तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि द पिक्चर ऑफ द ब्राइड इज एक्सपेंडिंग। जो कलीसिया है वो दुल्हन है, लेकिन सिर्फ उसी के साथ में सीमित नहीं है, वो बढ़ रही है। लेट्स लुक एट वर्स नंबर 9, 19 का 9 हम लोग देखेंगे। 19वां अध्याय उसका 9वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज के लिए बुलाए गए हैं। धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज के लिए बुलाए गए हैं। दिस इज बीएटिट्यूड नंबर 4। ये धन्यवादी जो मैंने आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य में कई धन्यवादियां हैं, ये चौथी धन्यवादी है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ब्लेसेडनेस, धन्य वचन, चौथा धन्य वचन। पहला कब था? पहला अध्याय का 3रा पद, जहां पर यह लिखा है कि धन्य है वो जो इस पुस्तक की लिखी बातों को पढ़ता है, धन्य है वो जो इसको सुनता है, और धन्य है वो जो इसके अनुसार कार्य को करता है, क्योंकि समय निकट है। अंतिम धन्यवादी कहां है? प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में अंतिम धन्यवादी है। 22 का 14 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अंतिम धन्यवादी। सो ये जो धन्यवादी हम लोग यहां पर देख रहे हैं 9वें पद में, 19 का 9 के अंदर, दिस इज नंबर 4, बीएटिट्यूड नंबर 4। ये चौथी धन्यवादी है जो हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। सो रिमेंबर, द बुक ऑफ रेवलेशन इज अ बीएटिट्यूड। ये एक ब्लेसेडनेस की एक पुस्तक है, बीएटिट्यूड, आनंद की एक पुस्तक है, ये खुशी की एक पुस्तक है उन लोगों के लिए जो प्रभु को स्वीकार किए हैं। बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी के जैसे क्या होने वाला है उन बातों को सुनने के लिए और उसके अनुसार अपने मन को फिराने के लिए। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि धन्य है वे जो मेमने के भोज के लिए बुलाए गए हैं। अभी ये कौन है जो बुलाए गए हैं? क्या ये दुल्हन है? इज दैट द ब्राइड? नो। आपको पता है ब्राइड को इनविटेशन नहीं दिया जाता है विवाह में आने के लिए। निमंत्रण जो दुल्हन है उसको नहीं दिया जाता है, दुल्हन और दूल्हा मिलकर के लोगों को निमंत्रण देते हैं। और इजराइल के इस कल्चर के अनुसार जो दूल्हा है वो निमंत्रण देता है और वो अपने तरफ के और बाकी लोगों को बुलाता है, क्योंकि वो पार्टी देने वाला है, वो प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया उस दूल्हे के घर पे होने वाली है। सो ये दुल्हन नहीं है जो बुलाई गई है। तो आखिर ये कौन है जो बुलाए गए हैं? आइए हम लोग देखें मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 5 से 12। मत्ती 8
उसका 5 से 12। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को कुछ बातों को मैं बता सकूं। मत्ती 8वां अध्याय उसका 5 से 12। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं या अधिकारी मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। क्या लिखा है? पूर्व से और पश्चिम से, मतलब सब जगह से बहुत सारे लोग आकर के अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अब यहां पर परमेश्वर हमको क्या बता रहा है? परमेश्वर हमको उस राज्य के बारे में बता रहा है, दैट द किंगडम विल बी मेड अप ऑफ द फेथफुल, नॉट द अनफेथफुल। जो विश्वासी लोगों से या विश्वास करने वालों से वो भरी हुई होगी। पूरा पश्चिम से, सभी जगह से अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में स्वर्गीय राज्य में बैठने के लिए लोगों को आमंत्रण दिया गया है, लोगों को बुलाया गया है। और ये एक मसीहानिक रियलिटी तो है, स्पिरिचुअल किंगडम तो है, लेकिन साथ में मसीहानिक रियलिटी भी है। स्पिरिचुअल किंगडम क्या मतलब क्या है? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का जो आशीष है उसके साथ में हम लोग भी बैठे हैं। लेकिन ये एक मसीहानिक रियलिटी भी है जो उस दिन होने वाला है, जिस दिन वो आएगा और हमको अपने राज्य में लेकर के जाएगा, और इस विवाह के भोज के समय भी वो बातें होने वाली है। So I think Abraham, Isaac, Jacob are going to be in the kingdom. अब्राहम, इसहाक और याकूब जो है वो उस राज्य के अंदर होंगे। लूका उसका 13 उसका 28वां पद, लूका 13 उसका 28वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, When you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God. तुम वहां पर किसको देखोगे? अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को और सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में देखोगे। सो दे आर द पार्ट ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट। उनको बुलाया गया है, निमंत्रण दे करके उनको बुलाया गया है। दे आर नॉट द चर्च, वे लोग कलीसिया नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ द रिडीम्ड इज़राइल। जो छुटकारा प्राप्त किया हुआ इज़राइल है वो उसके हिस्से हैं, वो उसका हिस्सा है, बट दे आर नॉट द चर्च, वो कलीसिया नहीं है। पुराने नियम में भी कई ऐसे विश्वास योग्य लोग थे, हनोक के जैसे, नूह की जैसे, और भी कई लोगों की जैसे। डैनियल 3 के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा, उसमें प्रभु क्या करेगा? उन पुराने नियम के संतों को प्रभु पुनरुत्थित करेगा, ये 7 साल खत्म होने के बाद में। तो उन लोगों को क्या बुलाया गया है? निमंत्रण दिया गया है। क्या करने के लिए? गवाह बनने के लिए, कलीसिया और यीशु के संबंध का गवाह बनने के लिए। हालेलुया। So they are called to be spectators. इसका मतलब वो सेकंड कंडीशन है, सेकंड पार्टी है, ऐसा नहीं है। सेकंड क्लास सिटीजन है, ऐसा भी नहीं है। उनके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया, लेकिन अब प्रभु क्या कर रहा है? उनके सामने एक नमूना प्रदर्शन कर रहा है, कलीसिया के साथ में मेल का नमूना प्रकट कर रहा है। इब्रानियों 11 के अंदर विश्वास के नायकों को हम लोग देख सकते हैं, द हीरोज ऑफ द फेथ। कितने सारे विश्वास के लोग हैं, वे सबको परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा, पुनरुत्थित करेगा। बुलाए गए लोग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याद है, जो ये जिसके बारे में यीशु मसीह बोलता है, पुराने नियम का ये जन्म लेने वाला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, लेकिन आने वाले जो मेरे युग में जो आने वाले लोग हैं उसके सामने ये क्या है? छोटा है, लीस्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट? क्या मतलब है लीस्ट का? उसने खुद ने बोला, मैंने कल आपको पढ़ करके बताया था कि जिस प्रकार से यूहन्ना उसका 3 अध्याय के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं वो दुल्हा नहीं हूं, दुल्हा वो है जिसके पास में दुल्हन है। दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? कलीसिया। मैं कौन हूं? मैं दुल्हे का दोस्त हूं।
और फिर वो बोलता है कि जब दूल्हा आता है तो दोस्त की वैल्यू नहीं रहती है, और फिर दोस्त की मतलब जो दोस्त का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, अब वो दोस्त नहीं रहता है, दूल्हा रहता है और दुल्हन रहती है। तो अब वो बोलता है कि मैं घटूं और वो बढ़े, यही मतलब है उसका। मत्ती 11:11 में यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में बोला, और उसने बोला, ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू अमंग देम दैट आर बोर्न ऑफ विमेन देयर हैज नॉट बीन रिजन अ ग्रेटर देन जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान और कोई बड़ा नहीं है। yet in the kingdom of heaven they'll be greater and he will be least। परमेश्वर के राज्य के अंदर वो क्या होगा, वो छोटा और बड़े वहां पर होंगे। अब छोटा और बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि उनको सेकंड क्लास दर्जा दिया गया, हमें फर्स्ट क्लास दर्जा गया, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा करके कलीसिया को चुना है, उसको उसका वैल्यू मिल रहा है, उसको उसका पुरस्कार मिल रहा है, उसको जो महिमा प्रभु का है वो प्रभु क्या कर रहा है, उस महिमा के अंदर उसको इकट्ठा कर रहा है। द ब्राइड इज समथिंग वेरी स्पेशल। जो दुल्हन है वो विशेष है। पुराने नियम के संतों को बुलाया गया है, इनवाइटेड फॉर द टू बी द गेस्ट ऑफ द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, और उस विवाह भोज के अंदर आने के लिए, शामिल होने के लिए, और उनको बुलाया गया है कि वो आए और जो प्रभु और कलीसिया का एक संगठन हो रहा है उसके साक्षी बने। लेकिन याद रखिए, हम जब जाते हैं किसी के विवाह के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका विवाह हो रहा है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है और हम लोग तो गेस्ट है तो हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है। ऐसा मतलब तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। ये वैसा ही है। और हम लोग जब विवाह के अंदर जाते हैं, साक्षी बनने जाते हैं, तो जितना आनंद और जितना सेलिब्रेशन दूल्हा दुल्हन करते हैं, उतना ही सेलिब्रेशन बाकी लोग भी करते हैं। हम लोग जाते हैं 70 चीजों के बारे में बात करते हैं, वो कौन है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारी चीजों के बारे में एक गेट टुगेदर होता है। वही चीज वहां पर होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास सिटीजनशिप। वो पहला दर्जा और दूसरा दर्जा की बात नहीं है। नाउ सम पीपल टीच अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ थियोलॉजी। आई एम गोइंग टू वार्न अगेंस्ट देम। मैं उनके विरुद्ध आपको चेतावनी देना चाहूंगा। एक गलत धर्म ज्ञान की शिक्षा लोग प्रचार कर रहे हैं इन दिनों, विच इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। उसको बोलते हैं बदलाव का धर्म ज्ञान, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। अब रिप्लेसमेंट, स्थानांतरण का धर्म ज्ञान। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? द इजराइल was closer to God। जो इजराइल था वो परमेश्वर के निकट था, लेकिन इजराइल अविश्वास योग्य हो गया, तो कलीसिया ने इजराइल का जगह ले लिया। अभी इजराइल के जितने वायदे हैं वो सब कलीसिया के साथ में पूरे होंगे, और इजराइल के वायदे अब उनके साथ में पूरे कुछ भी नहीं होगा, सब चीज कलीसिया के साथ में होगी। तो कलीसिया ने इजराइल की स्थान ले लिया है। ये एक झूठा धर्म ज्ञान की शिक्षा है जिसको रिप्लेसमेंट थियोलॉजी बोलते हैं। आई एम गोइंग टू वार्न अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ पीपल। आई एम गोइंग टू वार्न यू। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि यदि परमेश्वर ने इजराइल से जो वादे किए हैं उसने पूरे नहीं किए, क्योंकि वो अविश्वास योग्य रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमसे जो वादे किए वो परमेश्वर पूरा करेगा? याद रखिए, इजराइल से जो वादे परमेश्वर ने किए वो इजराइल के साथ में विस्तृत रीति से पूरे होंगे, और उन बातों को हम लोग देख भी रहे हैं। कितने दिनों से हम लोगों ने उन चीजों को देखा भी है। लेकिन जो कलीसिया से वादे किए गए वो कलीसिया के साथ में पूरे होंगे। और कलीसिया को क्या बनाया गया है? दुल्हन बनाया गया है, और वहां पर दुल्हन को इकट्ठा किया जा रहा है। इनफैक्ट इजराइल का एक विशेष स्थान होने वाला है उस राज्य के अंदर, जो 7 साल के बाद में 1000 साल का राज्य होगा। और वहां पर भविष्यवक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की? उन्होंने बोला कि एक यहूदी के कपड़ों से 10-10 अन्य जाति लिपटेगी का मतलब क्या है? वो उनसे इल्तिजा करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि हमें मसीहा के पास में लेकर के चलो, क्योंकि उस 1000 साल के समय में कौन राज करने वाला है? यीशु मसीहा राज करने वाला है। सो दे आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल प्लेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में एक विशेष स्थान होगा, एक्सक्लूसिव स्थान होगा। वैसे ही कलीसिया को भी परमेश्वर ने एक विशेष स्थान दिया है। कलीसिया सोचती है वो 1000 साल का समय उसका राज्य है, इजराइल सोचता है वो उसका राज्य है, लेकिन ये एक्चुअली दोनों का राज्य है। Yet they are distinct। वो साथ है लेकिन वो डिस्टिंक्ट भी है। चर्च इज चर्च, इजराइल इज इजराइल। इजराइल हैज अ प्लेस इन द प्लान ऑफ गॉड, एंड चर्च हैज अ प्लेस इन अ प्लान ऑफ गॉड। रोमियो 11 के अंदर हम लोग देखते हैं सारे इजराइल का उद्धार होते हुए। प्रकाशित वाक्य 7 के अंदर हम अन्य जाति का उद्धार होते हुए देखते हैं, जो हर एक कुल, लोग, भाषा से है। ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता है। वो सब मर गए और वो प्रभु के उपस्थिति में जाकर के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की हम्दो सिताइश कर रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं, उसके जयगान गा रहे हैं।
अब क्या हो रहा है, अब ये महिमामय जो दुल्हन है वो कलीसिया जो है वो इस पृथ्वी पर आती है, ये सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद में नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाती है और वहां पर ये जो ब्राइडल सिटी है वो एक साथ में उतरती है, जो ब्राइडल सिटी है वो एक साथ में उतरती है। सो ऑल द गेस्ट एट द वेडिंग एंजॉय द सेलिब्रेशन, वो सब लोग इस भोज के इस समारोह के अंदर आनंद मिलाते हैं। एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी सेइंग हु इज दैट, ये कौन है जो आ रहे हैं आनंद मना रहे हैं, ये कौन है, ये कहां से है, और ये कौन है, ये कलीसिया है जिसको परमेश्वर लेकर के आ रहा है। यशायाह 25 में से मैं आपको कुछ पढ़ना चाहूंगा एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर मोर थिंग्स अबाउट किंगडम, उस राज्य के बारे में, उस मैरिज सपर के बारे में, विवाह के भोज के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा पुराने नियम से। यशायाह उसका 25 उसका 6 से 10, यशायाह 25 निकाल लीजिए और लिख लीजिए। यशायाह 25 उसका 6 से 10, वहां पर ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा इस पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाख मधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं और वह हमारा उद्धार है। यहोवा यही है, हम उसी की बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा। ये क्या बात को बता रहा है, ये उस किंगडम फीस्ट, उस विवाह के पर्व के बारे में, भोज के बारे में बता रहा है। 26 का 1 से 5 पढ़ूंगा, वहां पर भी इसके विषय में कुछ बातों को लिखा हुआ है। 26 यशायाह 26 का 1 से 5, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। किसके विषय में लिखा गया है? यह लिखा गया है बेबीलोन के विषय में, जिसको परमेश्वर क्या करेगा, पूरी तरह से नाश कर देगा, जो हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। और फिर उसका 7वां पद बोलता है 26 का 7 में, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। 19वें पद को पढ़ना चाहूंगा। 19 में इस प्रकार से लिखा है नीचे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वाले जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। ये क्या हो रहा है? ये रेजरेक्शन, इट टॉक्स अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट सेंट। पुराने नियम के जो संत हैं उनके पुनरुत्थान को ये बताया जा रहा है। तो कलीसिया होगी, वो पुराने नियम के जो संत हैं वो उठा लिए जाएंगे, जो संत उस 60 साल के समय के अंदर यीशु पे विश्वास किए गए हैं वे संत वहां पर होंगे। लूका 22 का 15 के अंदर यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या बोला? यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में वो अंतिम भोज को कर रहा था, उसने बोला, I have earnestly desired to eat this Passover with you. इस फसह को तुम्हारे साथ में खाने के लिए मैंने बहुत इच्छा किया। Because before I suffer, for I say to you, I shall never again eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. मैं उसमें से कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो परमेश्वर के राज्य में एक साथ तुम्हारे साथ में ना खाऊं। So that means the kingdom is going to come, the feast is going to be there. मैथ्यू 26:29, मत्ती 26 का 29 में यीशु मसीह बोलता है, I say to you, I will not drink of this fruit of the wine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. अब से मैं इस दाखरस को नहीं पीऊंगा उस दिन तक जब मेरे पिता के राज्य के अंदर मैं तुम्हारे साथ में ना पीऊं। So what he is doing here, यहां पर वो क्या कर रहा है? He is promising to some pre-cross, pre-resurrection
प्री चर्च, ये लोगों को वायदे कर रहा है जो क्रूस के पहले के लोग हैं, पुनरुत्थान के पहले के लोग हैं, कलीसिया के पहले के हैं, और कलीसिया स्थापना पहले से होने से पहले का समय है, और परमेश्वर उसको उस राज्य के पर्व के बारे में बता रहा है, उस भोज के बारे में बता रहा है जो होने वाला है। लेट्स गो बैक टू रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9। 19 का 9 में हम प्रकाशित वाक्य में फिर से जाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु आर इनवाइटेड टू द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। धन्य है वे जो उस विवाह के, मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। कौन है इसके अंदर? ये कौन सी भीड़ है जो मेमने के भोज के अंदर बुलाए गए हैं? ये वो है इज़राइल, ये वो है जो पुराने नियम के विश्वासी संत हैं, ये वो विश्वासी है जो 60 साल के अंदर यीशु मसीह पे विश्वास किए, यहूदी, अन्य जाति हो, यहूदी हो, एवरीबडी आउटसाइड द चर्च, कलीसिया के अलावा जो कोई भी है जो यीशु को स्वीकार किया है, परमेश्वर को स्वीकार किया है, ये वे लोग हैं। सो Israel once was designated as the wife of Jehovah। इज़राइल को क्या बोला गया है? यहोवा की पत्नी करके उसको बोला गया है। यशाया 54 उसका 5 और 6 लिखवा दूंगा, आप लिखते जाइएगा और बाद में इसको पढ़िएगा समय मिलने से। यशाया 54 उसका 5 और 6, आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 5 और 6, वहां पर इज़राइल को बताया गया है यहोवा परमेश्वर की पत्नी। पत्नी मतलब उसका शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। यिर्मयाह 3 का 8 और यशाया 50 का 1, यिर्मयाह 3 का 8, यशाया 50 का 1, उन दोनों के अंदर ही इज़राइल को बताया गया है परमेश्वर की पत्नी, और परमेश्वर को बताया गया है उसका हस्बैंड। होशे नबी की पुस्तक आपको याद है, पूरी होशे नबी की पुस्तक ही एक दृष्टांत की जैसे है, जहां पर परमेश्वर ने होशे को बोला कि तू एक व्यभिचारी वेश्या स्त्री जो गोमर है जिसका नाम, उससे तू विवाह कर ले, और उससे विवाह कर लिया जो एक इज़राइल का प्रतीक है, और उसको अपनी पत्नी बनाया, उनके संतान उत्पन्न हुई, लेकिन वो फिर चली गई और जाकर के अपने व्यभिचार को करने लगी और जाकर के वेश्यावृत्ति के काम को करने लगी, और इतना उसका वेश्यावृत्ति का काम इतना बढ़ गया कि एक दिन जब होशे जा रहा था तो उसने गुलामों के बाजार के अंदर अपनी पत्नी गोमर को नग्न अवस्था में खड़े हुए देखा। अब इसके द्वारा और उसने क्या किया? वो उसको खड़े हुए देखा, उसने उसका दाम चुकाया और उसको खरीद लिया। उसने उसका दाम चुकाया और उसको खरीद करके अपने साथ में लेकर के आ गया। सो व्हाट डज इट ट्रांसलेट? ये क्या चीज को बता रहा है? परमेश्वर वहां पर होशे और गोमर के विवाह के संबंध से परमेश्वर इज़राइल के साथ में अपने संबंध को बता रहा है कि मैंने तुमसे विवाह किया, तुम जो पड़े हुए थे, तुम जो निर्गम अवस्था में थे, मैंने तुमसे विवाह किया, तुमको अपने साथ में एक किया, तुम्हारे साथ में अपने नाम को जोड़ा। अब मेरा नाम मेरा नहीं लेकिन तुम भी जुड़ गए हो, क्योंकि अब हम सिर्फ यहोवा नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर नहीं बोलते, लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर बोलते हैं। अब्राहम का नाम बदल करके अब्राहम कर दिया, इसहाक है, और फिर याकूब का नाम बदल करके इज़राइल कर दिया। इज़राइल का मतलब, इज़रा का मतलब प्रिंस, एल का मतलब एलोहिम मतलब परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। और परमेश्वर बोल रहा है मैंने अपना नाम तुम्हें दिया, मैंने अपनी आशीषें तुम्हें दी, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दिया, सामर्थ्य तुम्हें दिया, अभिषेक तुम्हें दिया, और सारी प्रकार की आशीषों को, जमीन को तुम्हें दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बाल देवता की उपासना की, तुमने इस देवता की, उस देवता की उपासना की, तुम मुझे छोड़ करके आत्मिक रीति से तुमने व्यभिचार किया और तुम नंगे अवस्था के अंदर बेच दिए गए। लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या बता रहा है? परमेश्वर उस पुस्तक के द्वारा बता रहा है इज़राइल के लिए, नाउ दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड ग्रेस, कि वो फिर भी होशे ने जाकर के अपनी पत्नी को पैसा दे करके खरीदा और फिर अपने साथ में लेकर के आया, टू बी हिज ओन, उसका एक होने के लिए। And that's how God will redeem Israel. Right now, अभी इज़राइल परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए, यीशु को स्वीकार नहीं किए। I have met many Israelites, many Jews. They don't receive Jesus. हालांकि अगर आप इज़राइल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो गाइड हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग जगह पर बताएंगे, जो काना गलील के अंदर भी वो जो वाइन बेचते हैं और बाकी जितने भी हैं जो यीशु मसीह के नाम से पैसा कमा रहे हैं, दे डोंट बिलीव जीसस। वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह उनके लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर है जिसके नाम से उनको बहुत पैसा मिलता है, तो उसके बारे में जा करके लोगों को बताते हैं। होशे 14 का 4 से 7। नाउ दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई एम गोइंग टू रीड इट। ये बहुत ही आशीषमय है, आप इसको जरूर पढ़िए। होशे 14 का 4 से 7 के परमेश्वर फिर भी वो इज़राइल के लिए क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है वहां पर। होशे 14 का 4 से 7, 14 का 4 से 7 परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है,
मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत मेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेगा वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। ये वो वादे हैं जो परमेश्वर इज़राइल के साथ में पूरे करने वाला है। So don't believe people who are preaching false gospel saying that the church has replaced Israel. कलीसिया ने इज़राइल का स्थान ले लिया है, नहीं। हालांकि वो परमेश्वर की एक अनफेथफुल वाइफ है, एक अविश्वासी, एक अविश्वास योग्य एक पत्नी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको फिर से अपने साथ में जोड़ेगा। So in the kingdom you have the bride, you have the bridegroom. उस राज्य के अंदर दुल्हा है और दुल्हन है। दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है, दुल्हन है कलीसिया। लेकिन पुराने नियम के अंदर से अगर हम इन बातों को जोड़ दें तो वहां पर हमको यह भी पता चलता है कि कलीसिया अलग है, इज़राइल अलग है। क्यों? कलीसिया कभी वेश्या की जैसे बिकी नहीं थी, लेकिन इज़राइल बिक चुकी थी। लेकिन परमेश्वर फिर से इज़राइल को उसकी पुरानी दशा देगा और फिर से उसको खरीद करके, मोल लेकर के अपने साथ में मिलाएगा। सो द चर्च फंक्शन एज द ब्राइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इन हेवन एंड प्रेजेंटेशन ऑन अर्थ। कलीसिया के अंदर, कलीसिया जो है स्वर्ग में जो प्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें यीशु की दुल्हन का जैसा है। पृथ्वी पर जो प्रेजेंटेशन होगा, ये 60 साल के समय के बाद में जो भोज होगा उसके अंदर वो दुल्हन की तरह होगी। लेकिन उसके बाद में और भी लोग उस दुल्हन के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। कौन कौन लोग जोड़ दिए जाएंगे? पुराने नियम के संतों को भी वो दर्जा दिया जाएगा और जो इज़राइल है उसको भी वो दर्जा दिया जाएगा। इस दौरान 60 साल के समय में जितने लोगों ने यीशु को स्वीकार किया उन लोगों को भी वो दर्जा दिया जाएगा। सो देयर विल बी अ हैप्पी रीयूनियन। एक रीयूनियन होगा जो उसके साथ में वो रहेंगे। 9वां पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि वे धन्य हैं जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। और फिर अंतिम बात वहां पर क्या लिखा है 9वें पद में, फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। क्या लिखा है? यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। नाउ दिस इज अमेजिंग। क्यों वो इस प्रकार से बोल रहा है कि यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है? क्योंकि रिमेंबर, यूहन्ना कहां पर है अभी इस समय? पतमोस के द्वीप पर है, बुरी हालत के अंदर है। वो 90-95 साल का है और उसको दुनिया से अलग करके, जहां पर वो प्रचार कर रहा था, जहां पर वो प्रेम का एक सुसमाचार प्रचारक था, उधर से उसको हटा करके पतमोस द्वीप पर फेंक दिया। वहां पर उसे कार्य करना है, वहां पर वो बुरी हालत के अंदर है। वो सुन रहा है 7 कलीसियाओं की बातों को, पत्रों को उसने लिखा और उसमें से सिर्फ 2 कलीसिया, 7 में से 2 कलीसिया ऐसी है जो निष्कलंक पवित्र है। बाकी 5 कलीसियाओं के अंदर बीमारियां भरी पड़ी है, 5 कलीसिया के अंदर भरी पड़ी है। एक तो मरी हुई है और एक तो परमेश्वर उसको उगलने वाला है। ऐसी अवस्था को वो सुन रहा है और वो ये भी देख रहा है कि कैसे रोमी और इज़राइल के लोग जो हैं वो कलीसिया के लोगों को सतावट कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब ऐसे समय के अंदर यह विश्वास करना कि अंत में सब चीज एकदम जो जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा, परमेश्वर के योजना के अनुसार होगा, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई द एंजल said to him, वो स्वर्गदूत ने उसको बोला, फिर से बोला कि यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। उसको बताया गया, किसने बोला? स्वर्गदूत ने। और यह सुनने के बाद में 10वें पद में उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? 10वें पद में लिखा है, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। I fell at his feet to worship him. उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर मैं गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? Because he was overwhelmed. वो पूरी तरह से भर गया था, वो स्तब्ध हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था इस स्वर्गदूत की बातों को सुनकर के, इस सच्चाई के वचन को सुनकर के, इस विवाह के स्वरूप को देख करके। उसको वो याद आ रहा था कि यीशु मसीह ने हमारे साथ में भोज खाया था और यीशु मसीह ने बोला था, हां मैं एक दिन फिर से तुम्हारे साथ में करूंगा, जब वो अंतिम दिन आएगा और जब राज्य के अंदर मैं उस दिन तक नहीं खाऊंगा। अभी वो ये सारी बातों को पूरा होते हुए देख रहा है, जो यीशु मसीह को उसने देखा था, और वो सारी बातों को रिमाइंड कर रहा है अपने आप को। यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, हां वो जा रहा है, हां वो जगह तैयार करना है। तो वो सारी चीजों को सुन करके, बिकॉज ऑफ द ऑ, उस आश्चर्य के द्वारा वो क्या किया? वो इतना भर गया कि वो उसके चरणों में गिर पड़ा।
वो उसके चरणों में गिर पड़ा। ये एकमात्र बार नहीं है जब वो इस टेम्पटेशन के अंदर फंसा कि वो स्वर्गदूत के सामने गिर रहा है। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 के अंदर भी ऐसा ही हुआ। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 में, जब मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, तब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझको ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। अभी क्या हुआ उसका हाल? 9वें पद में लिखा है, 22 का 9, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। वो दूसरी बार जब वो दंडवत के लिए गिरा तो उसने, स्वर्गदूत ने बोला, तू खड़े हो जा, मैं एक साथी दास हूं। यही चीज उसने 19 का 10 में भी कहा। उसने क्या बोला? उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा 19 का 10 में, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। नाउ यहां पर भी स्वर्गदूत ने उसको यही चेतावनी दी कि तू मेरे सामने दंडवत मत कर। इनफैक्ट कोलोसियों 2 का 18 के अंदर पौलुस लिखता है, लेट नो वन कीप डिफ्रॉडिंग यू ऑफ योर प्राइज बाय डिलाइटिंग यू इन सेल्फ अबेसमेंट एंड वर्शिप ऑफ एंजल्स। मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, विशेष बात है। कोलोसियों उसका 2 और उसका 18 पद, 2 का 18 ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा कराकर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। कोई व्यक्ति तुम्हें आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करवा करके उस प्रतिफल से वंचित ना करे। अब कई लोग बोलेंगे, काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, अरे पुराने नियम में भी तो कई जगह लोगों ने स्वर्गदूत की आराधना की थी। फॉर एग्जाम्पल गिनती 22, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, लिखते जाइए। गिनती 22 के अंदर जहां पर बालाम जो नबी था वो जा रहा था, और आपको पूरी कहानी उसकी पता है। वो इजराइल को श्राप देने के लिए जा रहा था, और उसके गधे ने स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। मतलब उसने नहीं देखा, लेकिन गधे ने देख लिया, और उसके हाथ में नंगी तलवार को देखा जो उसको मारने वाला है, और वो गधा आगे नहीं बढ़ रहा था। और फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने उस स्वर्गदूत को देखा, और जैसे ही देखा उसके हाथ में तलवार को देखा, वो भूमि पर गिर पड़ा। वो उसके सामने भूमि पर गिर पड़ा। कई लोग बोलेंगे यहां पर भी तो उसने स्वर्गदूत की आराधना की। नहीं, ये आराधना नहीं है, ये डर है, ये भय है। ये भय के कारण वो गिरा है, आराधना के कारण नहीं गिरा है। आराधना करने के लिए नहीं गिरा है, भय के कारण गिरा है, क्योंकि उसके हाथ में तलवार है। कई लोग बोलेंगे, अरे यहोशू ने भी तो स्वर्गदूत को दंडवत किया था, स्वर्गदूत की आराधना की थी। यहोशू उसका 5 उसका 13 14 लिख लीजिए। यहोशू 5 उसका 13 और 14, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हम लोग देखते हैं यहोशू ने अपनी आंखों को उठाया और वो यरीहो की ओर था, और वहां पर उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में नंगी तलवार है, तलवार निकली हुई है। और यहोशू ने पूछा, तू किसकी ओर से है? हमारी ओर से है कि हमारी विरोधियों की ओर से है? और उसने बोला, मैं दोनों की ओर से नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर की सेना का क्या हूं? मैं सेनापति हूं। और यहोशू अपने मुंह के बल गिर पड़ा। यहोशू क्या हुआ? अपने मुंह के बल गिर पड़ा, और उसने बोला, व्हाट हैज माय लॉर्ड टू से टू हिज सर्वेंट? तू मुझसे क्या कहना चाहता है? अभी कई लोग बोलेंगे ये आराधना है, ये भी आराधना नहीं है, ये भय है, ये रेस्पेक्ट है, ये आदर है। तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने अपनी तलवार को निकाले हुए है, और उसने क्या बोला? उसने बोला, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपनी चप्पलों को निकाल दे। न्यायों 13वां अध्याय, न्यायों 13 उसका 20 और 21, वहां पर मनोआ की बात है, हु वॉज द फादर ऑफ सैमसन, जो शिमशोन का पिता था। 20वें पद में 13 का 20, न्यायों 13 का 20 के अंदर वहां पर क्या हुआ? When the flame went up from the altar towards the heaven, जब वो जो लॉ है उसकी वो उस वेदी से उठ करके स्वर्ग की ओर गई, तो वहां पर that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है वो उस आग के ऊपर विराजमान उसे देखा। और जब उसने और उसकी मनोहा ने और उसकी पत्नी ने जब उसको देखा, तो वो अपने भूमि पर गिर करके उन्होंने अपने सर को भूमि पर रख दिया। Now the angel of the Lord appeared no more to Manoah or his wife. Then Manoah knew that he was the angel of the Lord.
और फिर वो स्वर्गदूत उसे दिखाई नहीं दिया और फिर उसने सोचा ये तो परमेश्वर का स्वर्गदूत है। तो कई लोग बोलेंगे ये मनोहा ने भी तो परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख करके दंडवत किया था, आराधना की थी, और ये सही है, उसने आराधना किया था। लेकिन ये स्वर्गदूत कौन है? ये स्वर्गदूत कौन है? 22 में वो बोलता है, मनोआ सेड टू हिज वाइफ, मनोआ ने अपनी पत्नी से बोला, विल श्योरली डाई, हम मर जाएंगे, वी हैव सीन गॉड। हमने किसको देखा है? परमेश्वर को देखा है। सो एक्चुअली इट इज प्री इनकारनेटेड क्राइस्ट, प्री इनकारनेटेड अपीयरेंस ऑफ क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का पूर्व कालिक रूप है। प्रेरितों 10 का 25 कई लोग बोलेंगे और वहां पर देखेंगे प्रेरितों 10 का 25। आपको मैं बताना चाहूंगा ये विशेष चीजें आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आज ये चीजें हो रही है। मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। प्रेरितों 10 का 25 में वहां पर पत्रस कोर्नेलियुस के घर पे जाता है और कोर्नेलियुस क्या करता है? कोर्नेलियुस उससे मिलता है और उसके चरणों पर गिरता है। तो कोर्नेलियुस उसकी पूजा नहीं कर रहा है, उसकी आराधना नहीं कर रहा है, लेकिन पत्रस उसको उठाता है और बोलता है, स्टैंड अप, आई एम जस्ट अ मैन, तू खड़े हो जा, मैं परमेश्वर नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं। आई विश सम ऑफ द क्रिश्चियन गुरुज कैन हैव अ क्लू फ्रॉम इट। कई मसीही गुरु है, वो इससे सबक ले तो अच्छा है। वो चाहते हैं कि लोग उनके सामने आए, उनके सामने झुकें, उनको दंडवत करें, उनकी अंगूठी को चूमें। कई लोग चाहते हैं कि उनके साथ में यीशु का जैसा व्यवहार किया जाए। आपको पता है ये चीजें? पंजाब के अंदर परमेश्वर के एक दास के सामने, वो कैसा दास है उसके बारे में आपको पता है, लेकिन बहुत बड़ा एक जाना माना परमेश्वर का एक दास, पाम संडे के दिन उसके सामने खजूर की डालियां डाली गई, लोगों के कपड़े डाले गए और वो क्या कर रहा है? उस पर चल रहा है। क्या बताने के लिए? व्हाट डज दिस शो? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? किस चीज को ये प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहे हैं कि हां हम परमेश्वर हैं, वी आर गॉड, डू इट फॉर अस, हमारे लिए ऐसा करो। हम कैसे हैं? ईश्वर की जैसे हैं। एंड यू कैनॉट क्वेश्चन देम, आप उनको प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हो। वो प्रभु भोज में भी जानवरों को लेकर के प्रभु की मेज में भी बैठेंगे, एंड दे विल प्रूव देमसेल्फ राइट, अपने आप को सही साबित करेंगे। दे विल इंडल्ज देमसेल्फ इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको प्रेरितों 14 का 11-12 भी लिख लीजिए। प्रेरितों 14 उसका 11-12 कि वहां पर जब पौलुस लिकोनिया के अंदर गया तो लिकोनियन भाषा में जब उसने लोगों को चंगा किया और कई बातों को कहा, कई बातों को किया, तो वहां पर लिकोनियन लैंग्वेज में लोगों ने बोला कि ओ ये तो परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आ गए हैं। और उन्होंने क्या किया? बरनबास, और उन्होंने बोला बरनबास तो ज्यूस है और पौलुस हर्मेस है, उनका जो देव था। और उन्होंने क्या किया? उन दोनों को पूजा करने लगे, उन दोनों के सामने दंडवत किया। 14वें पद के अंदर वो पौलुस और बरनबास इतने दुखी हो गए ये चीज को देख करके कि उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा और उन्होंने बोला कि व्हाई आर यू डूइंग दीज थिंग्स, तुम हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? वी आर ऑल्सो मैन ऑफ द सेम नेचर एज यू, हम भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे तुम हो। लेकिन आज लोगों को क्या चाहिए? स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पवित्र जन, कैसा व्यवहार होना चाहिए? एकदम हाई फाई परमेश्वर का जैसा व्यवहार होना चाहिए। मेरा यीशु था जो पैदल भी चला जाता था, लोगों से मिलने के लिए समय को नहीं देखता था, असिस्टेंट्स के द्वारा नहीं आना पड़ता था, डायरेक्टली आना पड़ता था। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? टुडे देयर आर मैनी थिंग्स, पीपल वुड आस्क यू, कितनी बड़ी भीड़ होगी भैया, कितने लोग होंगे, किस होटल में ठहराएंगे, कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? मैनी 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 विम्स एंड फैंसीज। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 46, वहाँ पर हम लोग राजा नबूकदनेस्सर को देखते हैं। वो क्या कर रहा है? वो डैनियल ने जब ये उसके दर्शन को बताया, उसने डैनियल के सामने वो गिर पड़ा। अब वो उसको पूजा नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? अगले ही पद में उसने बोला, द किंग सेड टू डैनियल, श्योरली योर गॉड इज गॉड ऑफ गॉड्स एंड अ लॉर्ड ऑफ किंग्स एंड अ रिवीलर ऑफ मिस्ट्रीज। तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है, सब राजाओं का राजा है और गुप्त बातों को बताने वाला है। सो एक्चुअली वो वर्शिप वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गॉड ऑफ डैनियल। डैनियल के ईश्वर के लिए वो आराधना दी गई थी। नाउ व्हेन यू कम टू रेवलेशन चैप्टर 19, वहां पर वो स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुम हमारे साथ में ऐसा मत करो, डू नॉट डू दिस,
तुम ऐसा मत करो। क्यों? हम कौन हैं? हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे सेवक हैं। इब्रानियों 1:14 के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है सेवा के काम के लिए और एक और विशेष चीज के लिए, उन लोगों की सेवा टहल करने के लिए जो लोग उद्धार पाएंगे, कलीसिया के लिए, कलीसिया का संरक्षण करने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए। सो बता रहा है वो स्वर्गदूत, आई एम अ फेलो सर्वेंट ऑफ योर्स एंड योर ब्रदरन्स। वहां पर बताता है, देख मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं। मैं तुम्हारे संग भी परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर की सेवा करता हूं। और परमेश्वर की सेवा किस तरह से करता हूं? तुम्हारी सेवा करने के द्वारा मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। डू नॉट वर्शिप मी, मेरी आराधना मत करो। और फिर वहां पर अंतिम में क्या लिखा है? अंतिम में लिखा है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। वर्शिप गॉड एंड गॉड अलोन। सिर्फ परमेश्वर ही को और परमेश्वर ही को आराधना और स्तुति और दंडवत कर। अगर पूरे बाइबल को एक जोड़ दिया जाए ना, तो मनुष्य को बनाने के पीछे एक कार्य है और वो है आराधना, दंडवत, परमेश्वर को महिमा देना। यूहन्ना 4 के अंदर यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। बिशप्स को राइट मोस्ट हाई ये वो नहीं, ही इज सर्चिंग फॉर ट्रू वर्शिपर्स। वो आराधकों को ढूंढ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं तेरे संगी दास हूं। From Genesis to Revelation, if you combine it together, the purpose for mankind is to worship God. मनुष्य का उद्देश्य सबसे बड़ा है आराधना करना। आराधना मतलब गीत नहीं, आराधना मतलब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना, परमेश्वर की एक एक बात को मानना, परमेश्वर जो बोलता है वैसा करना, उसके नाम को महिमा देना। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, दंडवत करना मतलब पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर देना। एंड दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट। यहां पर अंतिम चीज लिखा है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी और द हार्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का जो दिल है या भविष्यवाणी की जो आत्मा या भविष्यवाणी की जो महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? यीशु की गवाही। क्या है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? बोलिए, यीशु की गवाही। So if a preacher is saying 1,000 things and not preaching the gospel of Jesus, यीशु की गवाही को वो नहीं दे रहा है। यीशु की गवाही का मतलब क्या है? यीशु की गवाही का मतलब क्या है? अगर यीशु उसके प्रचार में, उसके उपदेश में, उसके भविष्यवाणियों में मुख्य किरदार नहीं है, फोकस पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो सही चीज को प्रचार नहीं कर रहा है। भविष्यवाणी की आत्मा ही है यीशु की गवाही, यीशु को ऊंचा उठाना। लेकिन आजकल कई भविष्यवाणियों में क्या होता है? लोगों को ऊंचा उठाया जाता है, लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुनाया जाता है। लेकिन यहां पर एक ट्रेमेंडस ट्रुथ, एक बहुत ही बड़ी सच्चाई की बात परमेश्वर बता रहा है। क्या बता रहा है? यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो होने दीजिए आपका प्रचार, आपका उपदेश। और भविष्यवाणी एक्चुअली है क्या? वो है टेलिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट फोर्थ टेलिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को बोलना। पुराने में भविष्यवक्ता क्या करते थे? परमेश्वर से सुनते थे, लोगों को बोलते थे। अपनी मर्जी से बोलते थे क्या? नहीं। ओ अभी अच्छा मोमेंट है तब बोलते थे क्या? नहीं। किसी बड़ी मीटिंग में गए अब बोलना है, अब बोलते थे क्या? नहीं। जो परमेश्वर ने बोला वो बोलते थे। आज हम लोगों को क्या करना है? जो परमेश्वर बोल रहा है वो हमको बोलना है। और परमेश्वर का वचन कहां पर है? ये लिखा गया वचन। विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से। सुनना कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से। तो याद रखिए, अगर एक व्यक्ति 70 बातों को बोल रहा है, वचन को नहीं बोल रहा है, तो एक्चुअली में वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी की आत्मा, भविष्यवाणी की जड़ ही यीशु की गवाही है। तो इससे आप भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं। सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं, उनकी गवाही की, उनका प्रचार का, उनकी भविष्यवाणी की क्या आत्मा, क्या मुख्य बात यीशु की गवाही है या दूसरी चीजें हैं जिसके द्वारा जो लोग सुनना चाहते हैं। सो वी हैव सीन 4 हालेलुयाज इन हेवन। 4 हालेलुया को हम लोगों ने स्वर्ग में देखा। पहला हालेलुया किस कारण से था? क्योंकि उद्धार संपूर्ण हुआ। दूसरा हालेलुया का कारण क्या था? जस्टिस इज मीटेड आउट, वो जो न्याय है वो किया गया। और हालेलुया का कारण क्या था? जो विद्रोह है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। और हालेलुया का कारण क्या था? परमेश्वर ने पूरी तरह से नियंत्रण किया। और हालेलुया का कारण क्या है? मैरिज ऑफ द लैम, उस विवाह का सम्मेलन, विवाह का सम्मेलन।
नाउ सच अ ग्लोरियस न्यूज, इतना महिमामय शब्दों को परमेश्वर यहां पर बता रहा है। हमारे संगीत दास यूहन्ना के द्वारा हमको बता रहा है, परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा जो यूहन्ना ने लिखी है, उसके द्वारा परमेश्वर हमको बता रहा है और लिख रहा है, एंड देयर इज अ ग्रेट ट्रूथ इन इट। उसके अंदर महान सच्चाइयों को परमेश्वर हमको प्रकट कर रहा है। नाउ डोंट बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस इवेंट। ये जो घटना हो रही है, इस घटना से आप चूके नहीं, इस घटना से आप पीछे नहीं हटे। अगर आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना है तो आपके लिए समय है कि समय रहते उस यीशु के पास में आए, इस घटना में शामिल हो, क्योंकि इस घटना में शामिल नहीं होंगे तो उस विनाश में शामिल होंगे जहां पर आग होगा, दाग पीसना होगा, अंधकार ही अंधकार होगा। लेकिन जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं वो इस घटना के अंदर शामिल होगा। मत्ती 22 के अंदर उसके जैसा ना बने जो घटना के अंदर शामिल होना तो चाहता है, किसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य के अंदर आना चाहता है, मतलब कलीसिया के अंदर प्रवेश करना चाहता है, अपने आप को भी मसीह कहना चाहता है, लेकिन उसके पास में सही कपड़े नहीं है, उनको भी अलग कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है जो लोग बोले आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, उसको यीशु मसीह अपने साथ लेकर के जाएगा। नहीं, उन लोगों को भी अलग कर दिया जाएगा। डू नॉट बी लाइक दोज 5 फुलिश वर्जिन्स, उन 5 मूर्ख कुमारियों के जैसा भी ना हो जो कहते तो हैं हाँ हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं भाई, बट दे आर नेवर रेडी, दे आर नेवर प्रिपेयर्ड। वो कभी तैयारी नहीं करते, वो कभी उन्होंने तैयारी किया ही नहीं है और ना तैयारी करना चाहते हैं। वो तो सब जा रहे हैं इसलिए हम भी चलते हैं, ऐसे बोलने वाले हैं। हम मांग लेंगे थोड़ा इधर से उधर से, ऐसे बोलने वाले। दे हैव नेवर मेड ए कमिटमेंट ऑफ देयर लाइफ अनटू जीसस। यीशु के लिए अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण उन्होंने कभी नहीं किया है। सो द ग्रेट इवेंट इज कमिंग सून। ये जो महान घटना है ये जल्द ही आ रही है। डोंट बी लेफ्ट आउट, आप इससे चूके नहीं, आप इससे पीछे नहीं हटे। द गारमेंट इज द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस। ये जो वस्त्र है वो धार्मिकता का वस्त्र है, और ये जो तेल है जो 5 बुद्धिमान कुमारियों के पास में था, ये तेल क्या है? तैयारी, सुसमाचार की तैयारी, एक कमिटमेंट के हाँ मैं यीशु के संग खड़ा रहूंगा, यीशु के संग जाऊंगा। एक समर्पण, पूरा समर्पण परमेश्वर के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, कल हम लोग आगे के वचनों को देखेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू कितना महान है कि अपने अनुग्रह के द्वारा तूने हमको बचाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने जो हमसे वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की है, वो पूरे होगी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस दिन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं जिस दिन तू आएगा। जिस प्रकार से एक सगाई की हुई जो मंगेतर है वो अपने संगी के लिए इंतजार करती है कि वो कब आएगा, उसी प्रकार से हे परमेश्वर हम तेरे कलीसिया होने के नाते तेरा इंतजार करते हैं कि तू कब आएगा, और जब तू आएगा हम तेरे संग चले जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस महिमामय जीवन के लिए जो तूने आज हमें दिया है, और उस महिमामय जीवन के लिए जो अनंत काल में हम तेरे साथ में बिताने वाले हैं। सारी बातों में तेरे नाम को मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। May the good Lord bless you all. Thank you very much.